वदनामधुरम् अधरं मधुरं वदनामधुरं नयनामधुरं हसितं मधुरं नयनामधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनामधुरं अधरं मधुरं वदनामधुरं नयनामधुरं हसितं मधुरं नयनामधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनामधुरं हृदयं मधुरं गमनामधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरा पादो मधुरो मधुरा वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा बाला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कललं मधुरं सलिलं मधुरं कललं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं
मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर जगदीश्वर आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप परम पिता परमेश्वर घटघटवासी जगत के पालन करता बैकुंठ में विराजमान भगवान नारायण के चरणों में नमन करते हुए पावन पवित्र व्यासपीठ पर विराजमान भगवान गोविंद का मंगलमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को नमन करते हुए सर्वदैवमयी गौ माता के चरणों में नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान विप्रजन संगीत वृंद और कथा पंडाल में बैठे हुए मेरे परम पिता परमेश्वर की प्रिय आत्माओं, पिंजरापोल सोसाइटी समिति के सभी सदस्यों को तथा आराधना चैनल के माध्यम से आप सभी को घर बैठ कर के कथा श्रवण करा रहे हमारे पंकज अरोड़ा जी, गोविंद अरोड़ा जी और घर बैठ कर के कथा श्रवण कर रहे सभी भगवत भक्तों को व्यासपीठ से राधे राधे। पितृपक्ष के अंतर्गत भगवत चरणों में बैठ कर के अपने पितरों के उद्धारार्थ सामूहिक श्रीमद् भागवत यज्ञ के आज षष्ठम दिवस की कथा भगवान नारायण की और हम सभी के पितरों की अपार कृपा हम पर हुई है। इतना सुंदर भाव भरा यज्ञ सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा ही श्रद्धा से और गौ माता के परम आशीर्वाद से नित्य निरंतर 6 दिन से चल रहा है। भगवान नारायण की अपार कृपा हम पर बनी हुई है, क्योंकि बंधुओं बिना भगवत कृपा के जीवन में सत्संग, भगवत भजन, भगवत कथा, भगवत शरणम प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए ये भगवान की विशेष कृपा हम पर होती है जब भगवत चरणों में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर जीवन में आ जाता है। बड़ा सुंदर भाव कथा के माध्यम से भगवान के भक्तों की अनंत कथाएं और भगवान की अनंत लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। बंधुओं, भगवान ने इस कलिकाल से खींच करके हमें अपने चरणों में बुलाया है
सचमुच भगवान से बड़ा उपकारी परोपकारी अनुग्रही हमारा इस जगत में और कौन हो सकता है। भगवान के चरणों में नित्य निरंतर यही वंदन करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी ये दया, आपकी ये कृपा, आपका ये अनुग्रह नित्य निरंतर हमारे ऊपर यही बना रहे प्रभु। प्रभु इस सबके अनुग्रह के बदले हम आपको दे तो कुछ नहीं सकते, बस यही प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा दिया वो ये शरीर, ये मन, ये वाणी नित्य निरंतर यूं ही आपके चरणों का अनुराग करती रहे प्रभु। आइए आज के प्रसंग में जाने से पूर्व मेरे गोविंद का मंगलमय स्वरूप हृदय में धारण करते हुए 2 मिनट भगवान नाम का स्मरण और उसके बाद आज की कथा का बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय रघुनंदन जय गोपाला, जय जय प्रभु मेरे दीन दयाल। जय रघुनंदन जय गोपाला, जय जय प्रभु मेरे दीन दयाल। जय रघुनंदन जय गोपाला, जय जय प्रभु मेरे दीन दयाल। जय रघुनंदन जय गोपाला, जय जय प्रभु मेरे दीन दयाल। जय रघुनंदन जय गोपाला, जय जय प्रभु मेरे दीन दयाल। जय रघुनंदन जय गोपाला, जय जय प्रभु मेरे दीन दयाल। जय रघुनंदन जय गोपाला, जय जय प्रभु मेरे दीन दयाला। 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 जय रघुनंदन जय गोपाला, जय जय प्रभु मेरे दीन दयाला। जय रघुनंदन जय गोपाला, जय जय प्रभु मेरे दीन दयाला। जय जय प्रभु मेरे दीन दयाला। जय जय प्रभु मेरे दीन दयाला। कौशल्या के आंख के तारे, कौशल्या के आँख के तारे, कौशल्या के आंख के तारे, कौशल्या के आँख के तारे। नंद यशोदा के प्राण दुलारे, नंद यशोदा के प्राण दुलारे। नंद यशोदा के प्राण दुलारे, नंद यशोदा के प्राण दुलारे। सारे जग का है रखवाला, सारे जग का है रखवाला।
सारे जग का है रखवाला, सारे जग का है रखवाला। जय रघुनंदन जय गोपाला, जय जय प्रभु मेरे दीन दयाल। जय रघुनंदन जय गोपाला, जय जय प्रभु मेरे दीन दयाल। जय रघुनंदन जय गोपाला, जय जय प्रभु मेरे दीन दयाल। जय रघुनंदन जय गोपाला, जय जय प्रभु मेरे दीन दयाला। युग युग में तूने जन्म लियो है, युग युग में तूने जन्म लियो है, युग युग में तूने जन्म लियो है, युग युग में तूने जन्म लियो है। भक्तों को सुख दान कियो है, भक्तों को सुख दान कियो है। हाँ भक्तों को सुख दान कियो है, भक्तों को सुख दान कियो है। भगतन का तू है रखवाला, भगतन का तू है रखवाला, भगतन का तू है रखवाला, भगतन का तू है रखवाला। जय रघुनंदन जय गोपाला, जय रघुनंदन जय गोपाला, जय जय प्रभु मेरे दीन दयाला। जय जय प्रभु मेरे दीन दयाला। जय रघुनंदन जय गोपाला, जय रघुनंदन जय गोपाला, जय जय प्रभु मेरे दीन दयाला। जय जय प्रभु मेरे दीन दयाला, जय जय प्रभु मेरे दीन बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तुलसिया संसार में 5 रतन है सार, सत्संगत और हरि कथा, दया धर्म धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, 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 ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ
अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी हाँ प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग कल सायंकाल में चल रहा था। श्री गिरिराज भगवान की ब्रजवासियों ने पूजा की, अनेक प्रकार के नैवेद्य भगवान को दिए और भगवान बड़े भाव से नैवेद्य पा रहे हैं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जब गिरिराज भगवान आनंद से उन ब्रजवासियों के बनाए हुए भाव से उन भोगों का पान कर रहे थे तो समस्त ब्रजवासी आनंद की अनुभूति कर रहे थे। परीक्षित, नारद जी के द्वारा इंद्रलोक में जाकर के इंद्र को अवगत कराया गया कि इंद्र जी महाराज 7 वर्ष के नंद के लाला ने आज के बाद ब्रज में आपकी पूजा बंद करवा दी महाराज। अब आपकी वहां पर कोई पूजा नहीं करेगा। और जैसे ही इंद्र ने ये सुना तो नारद जी से कहा कि नारद जी, क्या ये बात सत्य है कि गणम सावर्तकम नाम मेघाना चांतकारिणा इंद्रः प्राचोदयात् क्रोधो वाक्यं चाहे क्षमान्युतः। कहते हैं कि इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाकर के ब्रजमंडल में इतनी जोर से बरसो, इतने जोर से बरसो कि कोई भी गांव सुरक्षित न रहे महाराज। पूरे गांव में महाराज लबालब जल भर जाए महाराज। और जैसे आदेश मिला तो तुरंत मेघों ने ब्रज में बरसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी महाराज बढ़ने लगा। परीक्षित, परिस्थिति ऐसी हो गई कि लोग महाराज समस्त जितने भी ब्रज के जीव थे, जंतु थे, पशु थे, पक्षी थे महाराज, सारे भयभीत हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो परीक्षित, सारे ब्रजवासी कोई इधर से उधर दौड़ रहा है अपनी अपनी जान की रक्षा के लिए। सब महाराज सब एक ही बात कह रहे हैं, बचाओ 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 बचाओ। परीक्षित, मेरे गोविंद ने बड़े सुंदर लीला की। सारे ब्रजवासियों को एक जगह एकत्रित कर दिया और कहा कि जितने भी गौएं हैं, बछड़े हैं, गौ बछड़ों सहित मेरे पास आ जाइए। कहते हैं कि गिरिराज भगवान ने कन की उंगली के अपने नखून पर गिरिराज जी को धारण कर लिया और नखून पर जब धारण किया तो सारे ब्रजवासी उस गिरिराज के नीचे आ गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और ऐसे उनकी रक्षा हुई महाराज। तो कुछ जो वृद्धजन थे विचार किया, छोटा सा तो लाला है, उंगली पर धारण किए हुए है तो थक गया होगा, लाला थोड़ी देर तो आराम कर। तो बड़े बूढ़े के पास छाता होता है, लाठी होती है महाराज। उन्होंने गिरिराज पर अपना छाता और लाठी लगा करके कहा कि तुम अब नीचे कर लो हाथ, थोड़ी देर हम संभाल लेते हैं।
तो भगवान ने कहा नहीं बाबा ठीक है कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं, अरे हमारे होते हुए संकोच क्यों करते हो। और जैसे ही भगवान ने अपनी महाराज उंगली ढीली की तो कहते हैं कि वो गिरिराज तो महाराज बाहर करके नीचे आने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो भगवान बोले बाबा मैंने तो पहले ही कही थी। परीक्षित, भगवान अपनी लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे हैं, खूब आनंद ब्रज में हो रखा है। कहते हैं कि इंद्रलोक से दौड़ कर के आया, मैं भी तो देखूं कौन है। और जैसे ही ब्रज में आया तो पता लगा कि ये तो साक्षात भगवान है महाराज, साक्षात भगवान कृष्ण हैं। तो जाकर के उस इंद्र ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि विषेद सत्तम तव श्याम शांतम तपोमयं धस्तरजस्तमास्कम् मायामयोऽहं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। क्षमा याचना मांगी, प्रभु मुझसे भूल हो गई है, मैं आपको जान नहीं पाया। भगवान ने कहते हैं कि उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि भगवान का स्वरूप है क्षमादान करना। कहते हैं कि गिरिराज भगवान को प्रणाम करके इंद्र तो वहां से चले गए। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, भगवान अपने भक्तों के ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। जब भक्त ज्ञान की चरम परिस्थिति पर पहुंच जाता है तो उसको पराभक्ति कहते हैं। भगवान बड़े आनंद को देने वाले हैं। परीक्षित, भगवान की लीलाओं से सारा ब्रजमंडल महाराज आनंद की अनुभूति कर रहा है। हाँ परीक्षित, भगवान कहते हैं कि सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, आज भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की महाराज। क्या? कहते हैं कि भगवान ने आज वो लीला की जिसके माध्यम से समस्त गोपियों का उद्धार हो गया है, और जिसको कहते हैं रास लीला। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ, वो रास लीला महाराज। कहते हैं कि एक दिन की बात, भगवान सुंदर वस्त्र धारण करके, और जैसे वस्त्रों को धारण किया, पीत वस्त्र धारण भगवान ने किए हैं। और पीत वस्त्र धारण करके भगवान वृक्ष के नीचे टेढ़े खड़े होकर के महाराज अधरों पर महाराज मुरली लेते हुए और सुंदर श्रृंगार करके मुकुट पर महाराज मोर पंखी लगा करके, और मोर पंखी लगा करके भगवान टेढ़ी मुद्रा में खड़े हैं। तो भगवान के उस स्वरूप को देख करके महाराज जो भी देखे वही आनंदित हो जाए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान ने बनाया है, ऐसा सुंदर स्वरूप। कहते हैं कि उस स्वरूप को देख करके जैसे भगवान टेढ़े खड़े होकर के महाराज और अधरों पर मुरली रखते हुए जैसे ही उनमें महाराज प्राण छोड़े हैं महाराज, इतनी सुंदर महाराज धुन आई कि जितनी भी आसपास की गोपियां थी सब दौड़ी दौड़ी उस धुन की तरफ चली जा रही हैं, और एक दूसरे से कह रही हैं कि देखो देखो वो हमें बुला रहे हैं। हर गोपी ये आनंद का एहसास कर रही है कि ये मेरा नाम ले रही है। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं, मेरा नाम ले रही है।
इतनी सुंदर महाराज उस तान को सुन करके जो गोपी जिस काम में लगी हुई थी, कोई भोजन बना रही थी, आधा भोजन बनते हुए छोड़ करके महाराज उस मुरली के धुन की ओर चली जा रही हो। दूसरी महाराज जो गोपी थी गाय दुह रही थी, आधा छोड़ करके महाराज उस मुरली की धुन की ओर दौड़ी चली जा रही है, दौड़ी चली जा रही है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, एक नहीं दो नहीं हजारों गोपियां महाराज वहां पर जाकर के खड़ी हो गई। कहाँ? जहां भगवान महाराज मुरली की तान सुना रहे थे। और वो स्थान महाराज रात्रि का समय महाराज। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जैसे ही समस्त ब्रजमंडल की स्त्रियां उस मुरली की धुन पर खिंची चली आई, तो भगवान कहते हैं कि देखो गोपियों कहां जा रही हैं वो। तो गोपियों ने कहा कि ये जो आप मुरली की धुन बजा रहे हैं ना, इसने हमारे नाम को पुकारा है, इसके नाम के पुकारने से हम दौड़ी चली आई है। कहते हैं कि 84 कोस के ब्रजमंडल में जितनी भी गोपी थी सबको यही लग रहा था कि ये हमारा ही नाम पुकार रही है। कि निशम्य गीतम नदनंदवर्धनम ब्रजस्त्रियम कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्मयलाक्षितोत्तमः सयत्र कांतो जवलोलकुंडलः। कहते हैं सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी चली गई। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उक्तम पुरास्तो दैतते चैध्य सिद्धि यथागता दिशन्नपि ऋषिकेशा कि मुधा दोक्षज प्रियः। जैसे ही सारी गोपियां गई, भगवान मुस्कुराए और कहा कि आइए ना, स्वागत है आपका। कि स्वागतम वो महाभाग प्रिय किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं क्वचित् ब्रूतागमन कारणम। आइए आइए गोपियों, आपका स्वागत करता हूं। तो कहते जैसे ही भगवान ने ये बात कही तो सारी गोपियां प्रसन्न हो गई। अरे ये तो हमारा बड़ी अभिनंदन कर रहे हैं। और जैसे भगवान ने दूसरा प्रश्न किया और कहा कि देखो स्वागत हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, महाराज भगवान हमारा अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही महाराज भगवान ने दूसरा प्रश्न किया और कहा कि देखो इस घोर रात्रि में तुम घर को छोड़कर के चली आ गई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये समय तो तुम्हारे घर पर अपने परिवार की सेवा करने का समय है और तुम घर छोड़ करके चली आ गई। स्त्रियों के लिए ये उचित नहीं है। कि रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वा निवेदितः प्रतियात ब्रजम ने स्थेयं स्त्रियं
कार्यम स्त्रीभिः सुमध्यमः। रात्रि में स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब बेचारी गोपियां क्या जवाब दें, क्या जवाब दें? नीचे सिर खड़के महाराज लज्जित होकर के खड़ी हो गई। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि देखो रात्रि काल में वन के अंदर जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, हिंसक प्राणी, वो सब बाहर निकल करके आ जाते हैं। हाँ, इसलिए रात्रि में घर से बाहर निकलना उचित नहीं है। तो गोपियों ने कहा अब तो हम आ चुकी हैं महाराज। तो गोपियों के इस विशुद्ध प्रेम को देख करके, जो भगवान से कुछ चाहती नहीं, लेकिन महाराज प्रेम ऐसा है जैसे शरीर के साथ प्राण जुड़े रहते हैं। जब तक शरीर में प्राण विराजमान है तब तक इस शरीर की महत्ता होती है महाराज, और जब प्राण निकल जाते हैं तो ये शरीर बेकार हो जाता है। इसी प्रकार गोपियों की स्थिति है। भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, ये समय तुम्हारा घर में अपने परिवार वालों की सेवा करने का है। अपने बच्चों की सेवा कीजिए, अपने पति की सेवा कीजिए, अपने परिवार वालों की सेवा कीजिए, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य होता है पति की सेवा करना, और तुम उनकी सेवाओं को छोड़कर आ गए तो ये अच्छा नहीं किया। तो कहते हैं कि गोपियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि ऐसे वर को क्यों वरे जो जन्मे और मर जाए, और बरबर ये गोपाल को जासे चुड़लो अमर हो जा। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, उन गोपियों की जो मनस्थिति थी, उनके लिए कृष्ण के अलावा और कोई आधार था ही नहीं। जैसे मीराबाई थी ना, मीराबाई, तो मीराबाई भगवान कृष्ण के अलावा महाराज किसी से प्रेम ही नहीं करती थी, किसी से नहीं करती। उसके स्वामी महाराज भगवान गिरधर, उसके पति गिरधर, उसके पिता गिरधर, उसके पुत्र गिरधर, उसके मित्र गिरधर, वो तो महाराज उन्हीं को सब कुछ मानती थी। तभी तो कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोए, मेरो पति सोए, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अंशुवन जल सींच सींच, अंशुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोए, अंशुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोए। अब तो बेल फैल गए, अब तो बेल फैल गई,
गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल वो। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से जब उन गोपियों ने अपना भाव प्रकट किया तो भगवान मुस्कुराए और आज उन गोपियों ने भगवान को वो बातें याद दिलाई बालपन की और कहा कि कृष्ण तुम भूल गए, ये जो विरह पैदा किए हैं ना हमारे अंदर, ये कृष्ण तुम्हारी लीलाओं ने की है। ये जो तुम्हारी बाल लीलाएं थी, उन्होंने ये विरह की अग्नि महाराज, ये मिलन की अग्नि, प्रेम की महाराज जो ज्वाला हमारे मन में महाराज उत्पन्न की है, वो तुम्हारी लीलाओं के कारण है। क्योंकि भगवान बालपन में गोपियों के साथ में अनंत लीलाएं भगवान ने की थी। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से वो गोपियां कहती हैं कि कृष्ण इसमें दोष हमारा नहीं है। क्यों? तुम्हारी नटखट लीलाओं ने महाराज हमें मजबूर कर दिया है। हमें तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, बस अब ये मन तुम्हारे चरणों का दास हो गया है। कहते हैं कि भगवान ने उन गोपियों के इस भाव को देख करके आनंदित होकर के महारास की रचना की महाराज। वो महारास जिसमें लाखों गोपियां हैं महाराज, और उन लाखों गोपियों में भगवान प्रत्येक गोपी के साथ में महाराज खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं। लाखों गोपियां और लाखों ही भगवान हैं, हर गोपी के साथ में भगवान विराजमान हैं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, बड़ा सुंदर रास प्रारंभ हो गया। हाँ, और जैसे ही रास प्रारंभ हुआ तो माँ पार्वती भी रास में गई। और माँ पार्वती जब रास में गई तो भोले बाबा ने कहा कि मेरा भी मन रास में करने को जा रहा है। तो माँ पार्वती ने कहा वहां तुम्हारी नो एंट्री है महाराज, वहां तो महाराज हम गोपियों का ही महाराज पास बना हुआ है, तुम नहीं जा सकते। भगवान ने कहा मैं तो जाऊंगा। अरे बोले वहां पुरुषों की एंट्री नहीं है। महादेव ने कहा कोई बात नहीं, पुरुषों की एंट्री नहीं है तो मैं स्त्री बन जाऊंगा, साड़ी पहन लूंगा। मैया ने कहा भाई साड़ी पहन के कोई स्त्री बन जाता है क्या? बोले तो घूंघट निकाल लूंगा। बोले फिर उससे क्या होगा? भगवान ने अगर